शाम का अंधेरा गहराता जा रहा था। नवंबर के आखिरी हफ्ते का समय था। हल्की हल्की ठंड पड़ने के कारण शहर के पार्क में बस इक्का दुक्का लोग ही थे। उसी पार्क में दो सहेलियां भी बैठी थी। एक का नाम था शोभा और दूसरी का कोमल। कोमल के पिता एक सरकारी अधिकारी थे जिनका हाल ही में इस शहर में ट्रांसफर हुआ था। चल कोमल, सब लोग जा चुके हैं, अब हमें भी चलना चाहिए। यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। मैंने लोगों से सुना है कि यहाँ रात को एक मुंह जली चुड़ैल घूमती है। कई लोगों ने तो उसे देखा भी है। बड़ा ही भयानक चेहरा है उसका। बस 5 मिनट और शोभा, वैसे भी इस कोरोना की वजह से सारा दिन घर में ही बैठना पड़ता है। थोड़ी देर और रुक जाना यार। शोभा मुस्कुराकर वहीं बैठ गई। तभी उसकी नजर पार्क के गेट पर पड़ती है। वहां एक लड़का अपनी बाइक के साथ खड़ा होता है। देख कोमल, वही लड़का जो कल भी आया था। मुझे लगता है कि ये तेरा दीवाना हो गया है। मैं खूब समझती हूँ ऐसे दीवानों को। ये सब अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। काम धाम तो कुछ होता नहीं, बस बैठे बैठे आशिकी सूझती है। कुछ भी हो, वैसे लड़का है भी खूब गोरा चिट्टा और तगड़ा, और रईस तो ये है ही। तुझे तो सारे लड़के ऐसे ही लगते हैं। इन फालतू की बातों को छोड़ और अपने करियर पर ध्यान दे। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे आशिकों से। सही कहती है तू। अरे यार, मैं तुझे एक बात तो बताना भूल ही गई। क्या? मैं कल अपने मम्मी पापा के साथ अपनी बुआ की बेटी की शादी में मेरठ जा रही हूँ। 3-4 दिन बाद ही लौट सकूंगी। अरे यार, इस शहर में एक तू ही तो है जिसके साथ मैं पार्क आती हूँ। तू जा, लेकिन हो सके तो जल्दी आ जाना। मैं कुछ दिन अकेले ही पार्क की सैर कर लिया करूंगी। अब चल, अंधेरा घिराया है, घर चलते हैं। इतना कहकर दोनों वहां से जाने लगी। वो लड़का अभी तक गेट पर ही खड़ा था। दोनों उस पर ध्यान न देते हुए वहां से निकल गई। अगले दिन ठीक उसी समय वो लड़का फिर वहां आया। आज कोमल अकेली थी। उसे देख वो वहां से जाने लगी। अरे कहाँ चल दी? जब देखो मुझे देखकर भाग जाती हो। कांटे लगे हुए हैं क्या मुझ में? ए मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, जब तक तुम मेरे प्यार का जवाब नहीं देती, मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हारा हाथ। जवाब चाहिए तुम्हें? अभी जवाब देती हूँ, ये लो। इतना कहकर कोमल ने एक झन्नाटेदार तमाचा उस लड़के के चेहरे पर जड़ दिया। उस तमाचे की आवाज से आसपास के लोग भी चौंक कर इधर उधर देखने लगे। लड़का क्रोध और अपमान से नहा गया। कोमल भी अपना हाथ झटक कर वहां से चल दी। इस घटना के अगले दिन कोमल को पार्क में घूमते काफी देर हो गई। शोभा भी ना जाने कितनी डरपोक है। कहती थी कि इस पार्क में एक चुड़ैल रहती है। आज देखो अंधेरा हो गया है और मैं अकेली हूँ पार्क में। मुझे तो नहीं दिखी कोई चुड़ैल। ये लोग भी ना जाने कैसी कैसी अफवाह फैलाने लगते हैं। तभी उसे समय का ध्यान होता है और वो घर जाने के लिए वहाँ से निकलने लगती है। तभी वहाँ अपनी बाइक से वो लड़का भी पहुँचता है। आज उसके तेवर बदले हुए थे। चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और आंखें लाल थी। अपने आप को कहीं की परी समझती है क्या तू? बहुत नाज है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर। आज इस पर ऐसा दाग लगाऊंगा कि तुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी। कोमल वहाँ से पार्क के अंदर की तरफ भागती है। भाग भाग, जहाँ तक भाग सकती है भाग। मैं भी देखता हूँ कि तू कितना भाग सकती है। भाग। कोमल बदहवास सी भागते हुए पार्क के पुराने गुलमोहर के पेड़ के पास पहुंचती है। तभी उसे वहां किसी पत्थर से ठोकर लगती है और वो वहां गिर जाती है। वो लड़का भी तब उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है। मेरे प्यार को ठुकराया था ना तूने? अब देख, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि सारी दुनिया तुझे ठुकराएगी। इतना कहकर वो अपनी जेब से एक बल्ब निकालता है जिसमें खतरनाक एसिड भरा हुआ, और वो उस बल्ब को कोमल पर फेंक देता है। मारे डर के कोमल अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आज विधाता को कुछ और ही मंजूर था। उस बल्ब को कोमल तक पहुंचने से पहले ही कोई अपने हाथ में थाम लेता है। कोमल आंखें खोलती है। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसी ने इस तेज एसिड वाले बल्ब को थाम रखा था। उसे देखकर उस लड़के के पसीने छूट जाते हैं। तुम रश्मि, तुम तो मर चुकी थी और तुम्हारा चेहरा ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो तुम्हारे चेहरे पर। हाँ, मैं रश्मि, जिसके चेहरे पर तूने 2 साल पहले तेजाब फेंक कर जला दिया था।
देखना चाहता है मेरा असली चेहरा तो देख। फिर धीरे धीरे रश्मि का चेहरा बदलने लगता है। कोमल और वो लड़का दोनों देखते हैं कि उसका चेहरा धीरे धीरे एक जले हुए चेहरे में बदल जाता है। कोमल सहम जाती है और उस लड़के की तो पूछो ही मत। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। वो डर के मारे अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है। आंखें क्यों बंद कर रहा है? गौर से देख कमीने इस चेहरे को। देखते ही तेजाब ने इसका क्या हाल बना डाला है। पता है कितना दर्द होता है। आज मैं भी तुझे वैसा ही दर्द महसूस करवाऊंगी। ले भुगत अपनी करने की सजा। इतना कहकर रश्मि उस तेजाब से भरे बल्ब को उस लड़के के चेहरे पर फोड़ देती है। उस लड़के का पूरा चेहरा तेजाब से नहा जाता है। बहुत चल रहा है, बचाओ, कोई तो बचाओ। अब पता चला किसी के चेहरे पर एसिड फेंकने पर कैसा लगता है। मेरी सोच मुझे कितना दर्द हुआ होगा। मुझे माफ कर रश्मि, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुझे? कभी नहीं। अभी तो तुझे और सजा मिलनी बाकी है। अभी तो तुझे समाज के ताने सुनने हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब तू खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएगा। तू खुद को आईने में देखकर डरने लगेगा। तब तुझे पता चलेगा कि किसी का चेहरा जल जाने के बाद उसे कैसा महसूस होता है। इस तरह काफी देर तड़पने के बाद वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। फिर रश्मि कोमल की तरफ मुड़ती है। कोमल अभी भी वहीं सहमी हुई सी पड़ी थी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आप कौन है? मेरा नाम रश्मि है। मैं भी इसी शहर की रहने वाली थी। इस कमीने लड़के का नाम अशोक है। ये एक अमीर बाप का बेटा है। तुमसे पहले इसने यही हरकत मेरे साथ भी की थी। मैंने भी इस सिरफिरे का प्यार ठुकरा दिया था। फिर इसने गुस्से में आकर मुझ पर एसिड फेंक दिया था। मेरा सारा चेहरा यहाँ तक कि कान के पर्दे भी गल गए थे। इस कमीने के चलते मेरी शादी टूट गई और मैं समाज और यहाँ तक कि अपने माता पिता की नजरों में भी बेगानी हो गई थी। फिर आपने क्या किया? मैंने अपने माता पिता से खूब कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन उन्होंने इसमें सारा दोष मेरा ही निकाला। उधर समाज के ताने मुझे जीने नहीं दे रहे थे। ऐसे में मैंने हिम्मत करके अकेले ही लड़ने की ठानी। मैंने इस कमीने के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। इसके ऊपर सालों साल मुकदमा चलता रहा। इसने पैसे के दम पर न सिर्फ कानूनी लड़ाई जीती बल्कि मेरे चरित्र को भी कलंकित कर दिया। और जब मैं सब ओर से हार गई तो यहाँ इसी गुलमोहर के पेड़ से लटक कर मैंने खुदकुशी कर ली। रश्मि की बातें सुनकर कोमल की आंखें नम हो आईं। आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हाँ, और मैं नहीं चाहती कि यह अन्याय किसी और लड़की के साथ हो। इसलिए जब जब ऐसे घटिया और बीमार सोच वाले इंसान अपना सिर उठाएंगे तब तब उनको सबक सिखाने के लिए मैं यूं ही आती रहूंगी। अब तुम घर जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। अगली सुबह पार्क में लोगों को अशोक मिलता है। उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ होता है। लोग उससे डर कर दूर भाग रहे थे। कुछ दिनों बाद अशोक पागल हो जाता है और गुमनामी में कहीं खो जाता है। Thanks for watching.